اللہ तबारक व तआला ने इबादत की कई अक़साम बनाई हैं। कुछ इबादत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ालिस माल के साथ है और कुछ इबादत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ालिस बदन के साथ है और कुछ इबादत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ बदन के साथ भी है और माल के साथ भी है। ज़कात है, उसका ताल्लुक़ माल के साथ है। नमाज है, उसका ताल्लुक़ जिस्म के साथ है। हज है, उसका ताल्लुक़ जिस्म और माल दोनों के साथ है। फिर माल है तो उसकी जितनी भी अक़साम हैं उन तमाम में अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुछ न कुछ हिस्सा जानने के लिए, पहचानने के लिए, परखने के लिए, जांचने के लिए रखा है। वो जानवर की शक्ल में है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कसरत से जानवर हैं तो उसकी भी ज़कात की शक्ल है। ज़राअत की शक्ल है तो उसमें भी हर दफ़ा फसल उठाने पे 10वां है या 20वां है। और उन्हीं अक़साम में से एक किस्म अल्लाह जल्ल जलालहू क़ुरबानी के जानवर की और क़ुरबान की चाहते हैं और अल्लाह ने हमारे लिए लाज़िम और ज़रूरी करार दी कि साहिब निसाब के ऊपर क़ुरबानी ज़रूरी है, लाज़िम है कि वो अल्लाह की राह में क़ुरबान करे, अल्लाह की राह में क़ुरबान करे। लफ्ज़ अलग-अलग हैं, अल्लाह की राह में क़ुरबानी करे भी हो सकता है, अल्लाह की राह में क़ुरबान करे भी हो सकता है। क़ुरबान अल्लाह की राह में क़ुरबान करे भी और अल्लाह की राह में क़ुरबान हो भी जाए, अल्लाह की राह में क़ुरबान हो भी जाए। क़ुर्ब कहते हैं क़ुर्बत से, हर वो अमल जो पेश किया जाए और उससे क़ुर्बत हासिल हो जाए तो उसको क़ुरबान कहते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तज़हियात कहते हैं, क़ुरबानियाँ बहुत सारी हैं। तो उन तमाम में भी यही चीज़ें मिल रही हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये जो क़ुरबानी है बच्चे को ज़बह करने की, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने की, इसको क़ुरबानी कहते हैं। जो हयात के दूसरे पहलू हैं उसको भी क़ुरबानी कहते हैं। जो ज़बह करने का अमल है तो उसको तो ज़बह करना कहते हैं कि ज़बह इब्नहू, उन्होंने अपने बच्चे को ज़बह किया तो ज़बह करने का माना ही अलग हो जाता है। तो क़ुरबानी बुनियादी तौर पर हर वो अमल जिससे क़ुर्बत ली जाए और करीब हुआ जाए और क़ुरबान हुआ जाए उसको क़ुरबानी कहते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात के जितने पहलू भी हैं उनमें क़ुरबान ही क़ुरबान है, क़ुरबानी यही क़ुरबानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी तो अपने वालिद माजिद से बात फरमाते हैं, कभी नमरूद से टकरा जाते हैं, कभी अपनी कौम को समझाते हैं, कभी अपने आप से बात फरमाते हैं। मतलब ये है कि जुस्तजू, मेहनत, कोशिश, तसलसल, वो लगन और क़ुरबानी ही क़ुरबानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पर तमाम, मैं एक जुमला बोलने के बाद थोड़ी सी तफसील के बाद फिर दोबारा से इसको क्लोज करेंगे कि बुनियादी तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में अल्लाह के लिए सब कुछ क़ुरबान करने का जज्बा मिल रहा है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह जल्ल जलालहू किसी सूरत हरगिज़ नहीं अल्लाह तक पहुँचता, ना तुम्हारा गोश्त, ना तुम्हारी बोटियाँ, ना तुम्हारा खून, ना कुछ। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू जो तुम्हारे जज्बात, एहसासात हैं वो देखना चाहते हैं। इसलिए क़ुरबानी के ऊपर छुरी फेरी, खून का कतरा अभी ज़मीन पर गिरा नहीं, क़ुरबानी करने वाले के सारे गुनाह माफ़ हो जाते। क़ुरबानी हो गई, जब क़ुरबानी हो गई अब सारा बकरा किसी को उठा के दे दें या सारा बकरा उठा के फ्रीजर में रख दें। क़ुरबानी का अमल वो खून का कतरा था जो अल्लाह पाक ने देख लिया। अब उसका मसरफ आप जैसे भी हैं, अमीर को खिलाएं, गरीब को खिलाएं, खुद खाएं, आप रख लें या सारा तकसीम कर लें। तकसीम में अफजल तो 3 हिस्से आते हैं, लेकिन मसले की रूह से अर्ज ये कर रहा हूँ कि क़ुरबानी असल में वही छुरी फेरना थी। उस छुरी फेरने पे भी कि गोर खून का कतरा एक ज़मीन पर गिरता नहीं, क़ुरबानी का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। ये असल में क़ुरबानी है। मुस्तफ़ा सीरते मुस्तफ़ा।